नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज की ये वीडियो पूज्य श्री भाई जी के ऊपर आधारित है। बहुत लोग कह रहे थे कि इधर काफ़ी समय हो गए भाई जी पर आपने वीडियो नहीं बनाई, तो आज की वीडियो उन्हीं पर आधारित है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में पूज्य श्री सेठ जी यानी श्री जयदयाल जी गोविंदका का प्रतिवर्ष सत्संग हुआ करता था। ग्रीष्म ऋतु में स्थान स्थान से भक्त लोग सत्संग के लिए स्वर्गाश्रम आया करते थे। स्वर्गाश्रम के सत्संग से लोगों को बड़ी प्रेरणा मिला करती थी। श्री सेठ जी द्वारा चलाया हुआ सत्संग का क्रम आज तक अखंडित रूप से चल रहा है। बात उस समय की है जब स्वर्गाश्रम में गीता भवन का बनना आरंभ हुआ था, उसका निर्माण शुरू हुआ था। गंगा जी के किनारे पुरुष घाट पर रात्रि के समय जब श्री सेठ जी का सत्संग हो चुका, इसके बाद पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने व्याख्यान देना आरंभ किया। श्री भाई जी अपने प्रवचन में यही बता रहे थे कि मानव जीवन की सार्थकता भगवान की भक्ति करने में है और भक्ति पथ के साधक के लिए क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है। प्रवचन के होते होते श्रोताओं के बीच से एक व्यक्ति उठकर खड़े हो गए और जोर जोर से क्षुब्ध स्वर में बोलने लगे कि आप लोगों ने क्या ठगी बाजारी लगा रखी है। हजारों सरल व्यक्तियों को गुमराह कर रहे हैं और उनको गुमराह बनाकर उनके भोलेपन का नाजायज लाभ उठाकर आप लोग अपना काम बना रहे हैं। भगवान के नाम की ओट में लोगों को क्यों धोखा दे रहे हैं? भगवान किस चिड़िया का नाम है? किसने भगवान को देखा है? इस प्रकार बवंडर फैलाना ठीक नहीं है, ये सब बंद करिए आप लोग। भाई जी को बोलने लगे। वे तो और भी कुछ बोलना चाहते थे, पर इतने में कई सत्संगी भाई एक साथ बोल उठे कि आप बैठ जाइए, चुप रहिए, किसके कहने से आप बोल रहे हैं? हमें आपका भाषण नहीं सुनना, कहाँ से आए हैं आप? उनको चुप कराने की और हाथ खींच के बैठाने का प्रयास करने लगे। अब एक कोलाहल सा घाट पर मच गया। एक दो सत्संगी बंधु उन महाशय का हाथ पकड़कर उनको बैठाने के लिए बहुत प्रयास करने लगे। कई उनकी ओर रोष भरी दृष्टि से भी देख रहे थे। बहुत से लोग बड़ा दुख मान रहे थे कि इस सुंदर सत्संग में यह विघ्न कहाँ से आ गया। अंतर की खिन्नता सभी के नेत्रों में उतर आई थी। बस मुखमंडल शांत एवं सौम्य था तो एकमात्र श्री भाई जी का ही। वातावरण को अशांत देखकर श्री भाई जी खड़े हो गए। उनके खड़े होते ही क्रमशः शांति व्याप्त होने लगी। धीरे धीरे खड़े होकर श्री भाई जी ने कहा कि जिन भाई ने ये बातें कही हैं, हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति जो बोलता है अथवा करता है वह अपनी समझ के अनुसार ठीक ही कहता और करता है। वो तो अपनी समझ से ठीक ही कह रहे हैं। आप लोगों ने अपनी समझ से उसको बुरा समझ लिया। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं तो वो तो यही कहेंगे कि भगवान है ही नहीं और ना ऐसी कोई वस्तु है। तो जिस व्यक्ति ने ऐसा विचार प्रकट किया है उनसे मेरा इतना ही निवेदन है कि यदि दिन के समय आकाश में तारे नहीं दिखाई देते तो यह नहीं कह बैठना चाहिए कि तारों का तो अस्तित्व ही नहीं है। जिस प्रकार तारों का दर्शन होने के लिए रात्रि का होना आवश्यक है, उसी प्रकार ईश्वर दर्शन के लिए साधन निष्ठ जीवन का होना आवश्यक है। तुलसी, मीरा, सूर, नरसी आदि भक्तों के उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं। उनके द्वारा बतलाए गए साधन करने से हमें भी भगवत दर्शन हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बड़ा बना दिया गया है। उन भाई ने भगवान के अस्तित्व के संबंध में आपत्ति की है और प्रश्न किया है कि क्या किसी ने भगवान को देखा है। प्रश्न करने वाले भाई से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे महात्मा को जानता हूँ जिनका भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश है। कतिपय कारणों से उनका नाम बतलाना उचित नहीं, किंतु यह सत्य है कि भगवत दर्शन प्रत्यक्ष होते हैं, आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। और होगा उन्हीं को जिनका साधननिष्ठ जीवन है। गंगा जी के तट पर रात्रि के समय सत्संगी बंधुओं इस सामने अपने प्रवचन में ऐसा कहते कहते श्री भाई जी को थोड़ा भावावेश हो आया। भावावेश में वे एक बहुत बड़ी बात कह गए। आवेश होते हुए भी उनकी वाणी में दैन्य था, मर्यादा थी। आवेशमयी स्थिति में श्री भाई जी ने भरी सभा में स्पष्ट स्वीकार किया कि अहेतुक दयालु भगवान ने मुझे नगण्य व्यक्ति को भी अपना दर्शन देने की कृपा की है और इन नेत्रों से उनके पावन दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है। आप लोग विश्वास करें, यह सौभाग्य सभी को मिल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मात्र आवश्यकता है धैर्य पूर्वक संतोपदिष्ट साधन पथ पर अग्रसर होने की, जो संतों ने बताया है, उस रास्ते पर चलने की।
इस स्पष्ट स्वीकारोक्ति में उस आक्षेप का स्पष्ट उत्तर था। सारे वातावरण में स्तब्धता छा गई। वे नास्तिक महोदय फिर कुछ बोले ही नहीं। उन व्यक्ति की रोष भरी वाणी सुनकर पहले तो सभी लोग खिन्न हो रहे थे। अब उनकी उपस्थिति को, उनकी क्षुब्धता को, उनके आक्षेप को सब लोग वरदान रूप मानने लगे। यदि उन्होंने यह आरोप नहीं लगाया होता तो क्या श्री भाई जी के मुख से ऐसे उद्गार सुनने को मिलते? ये प्रसंग यही तक था। इस प्रसंग के पीछे जो शिक्षा है वो ये है कि जो भगवत दर्शन के विषय में बात है, जो ये भगवान के दर्शन वाला मामला है, कि भाई ये क्या मतलब कोई बहुत बड़ी बात है? ये बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। भगवत दर्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसे सभी कर सकते हैं। और इसे तो भाई जी ने, पूज्य बाबा ने बड़ा ही सरल रूप में बनाया। जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य को जैसे बिल्कुल धरातल पे ला के खड़ा कर दिया था, उसी प्रकार से पूज्य श्री भाई जी और बाबा ने भी भगवत दर्शन और ऐसी ऊंची साधनाओं को भी सहज और सरल कर लिया सामान्य गृहस्थों के लिए। ये प्रसंग इसलिए नहीं है कि कोई बहुत चमत्कारिक बात इसमें बता दी गई है। चमत्कारिक बात बताने के पीछे मात्र प्रेरणा देने का ही आशय हम लोग का रहता है। अब कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि आपने ये बोला, आपने वो बोला, तो मतलब मुझे लगता है अपने 50वें वीडियो में ये बोल चुका हूँ कि मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। जो मुझे किताबों में लिखी चीज़ें रहती हैं उसी को संपादित करके मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि ना मैं इतना ज्ञानी हूँ और ना मेरा जीवन कोई साधनापूर्ण जीवन है कि मैं कोई बातें बोल पाऊँ। और अभी मैं खुद प्रयास में हूँ तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं अपने से कुछ भी नहीं बोलता हूँ, किसी न किसी लेख पर ही मेरी बातें आधारित होती हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।